नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कर्मोदय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण घटना पर नज़र डालते हैं। एक साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 फरवरी 2026 को मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है। आपको याद होगा कि 13 फरवरी 2025 को बढ़ती जाती हिंसा साथ ही संवैधानिक तंत्र की विफलता को देखते हुए आर्टिकल 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। लेकिन अभी वहां पर सामान्य लोकतंत्र प्रक्रिया बहाल हो गई है, जिसके साथ ही एनडीए नेता वाई खेमचंद के द्वारा सीएम पद की शपथ ले ली गई है। साथ ही वहां पर एक संतुलन बनाए रखने के लिए कुकी समुदाय से और उसके अलावा नागा समुदाय से मुख्यमंत्री भी चुने गए हैं। साथ ही वहां पर संतुलन बनाए रखने के लिए नागा समुदाय व कुकी समुदाय से 2 उप मुख्यमंत्री भी चुने गए हैं। अब हम ये देखते हैं, हमारे सामने एक उदाहरण पेश होता है कि मणिपुर में जिस तरीके की जो गतिविधियां थी वहां पर राष्ट्रपति शासन कैसे लागू किया गया, राष्ट्रपति शासन होता क्या है, हम उसे व्यवहारिक रूप से समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। इसी संदर्भ में हम राष्ट्रपति के राष्ट्रपति शासन के जो प्रावधान होते हैं उनकी जो रूपरेखा है उसके बारे में क्या है डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे राष्ट्रपति शासन होता क्या है, सबसे पहले इस बारे में अपन डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य सरकार और उसकी विधानसभा को भंग करने से है, जिससे राज्य केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में क्या है आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मणिपुर की जब हम बात करते हो तो यहाँ पर भंग नहीं किया गया है, यहाँ पर निलंबित किया गया है इसको। यहाँ पर बीरेन्द्र सिंह की सरकार थी, जो कि सीएम थे मणिपुर के। इन्होंने अपना इस्तीफा दिल्ली आकर अमित शाह जी को सौंप दिया था। एक तरीके से जो चीज़ें उनके बीच डिस्कस हुई थी उसके द्वारा इनको एक सपोर्ट मिला हुआ था। उस पार्टी का नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी। अब इस पार्टी ने क्या किया, अपना सपोर्ट वापस ले लिया। अभी जो नए सीएम चुने गए हैं उनका नाम है खेमचंद सिंह, वाई खेमचंद सिंह। ये मैतेई ग्रुप से आते हैं और जो हिंसा हुई थी वो कुकी प्लस मैतेई ग्रुप जो समुदाय थे उन दोनों के बीच में हुई थी लगभग, जिसमें 200 के समथिंग सिटीजन्स मारे गए थे। आगे इसमें देखते हैं कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, क्या होने पर, विफल होने पर या फिर होने की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 356, याद रखना संविधान के अनुच्छेद कितना है, आर्टिकल कितना है, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो किसके तहत लगाया जाता है, आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी क्या है जाना जाता है। ये बात भी विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति शासन को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी क्या है अपन जानते हैं। संविधान में संविधान संविधान में संविधान में संवैधानिक तंत्र की विफलता को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। जिसके कारण केंद्र द्वारा व्यक्तिपरक व्याख्या की जाती है, परिणाम स्वरूप दुरुपयोग हो सकता है। क्योंकि कहीं पे भी इसका जो संवैधानिक तंत्र है
उसकी विफलता को स्पष्ट रूप से क्या नहीं कर सक क्या नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसका क्या हो सकता है, मिसयूज हो सकता है। अब राष्ट्रपति शासन के जो संवैधानिक आधार हैं वो कौन कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग हैं वो हम देखते हैं। तो एक तो है 355, आर्टिकल 355, सेकंड है आर्टिकल 356, और एक और आर्टिकल है जो है 365। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 355 को देखते हैं कि इसमें कौन से प्रावधान हैं। तो केंद्र सरकार के को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है, यह आर्टिकल केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का क्या देता है, अधिकार देता है कि राज्य संविधान के अनुसार कार्य करे। अगर राज्य संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता है तो वहां पर केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति शासन को लागू करवाया जा सकता है। अब आर्टिकल 356 क्या कहता है, यदि राज्य सरकार संवैधानिक रूप से कार्य करने में विफल रहती है, क्या रहती है, विफल, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश, याद रखना, राज्यपाल की सिफारिश पर या राष्ट्रपति अपने स्वयं के विवेक पर भी, मतलब खुद सोच के भी राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। यह आर्टिकल कौन सा कहता है, आर्टिकल 356 कहता है। अनुच्छेद 365 इसमें क्या प्रावधान है, यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के जो निर्देश होते हैं, मतलब केंद्र सरकार कोई निर्देश दे रही है, उसके अकॉर्डिंग उन निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकते हैं कि उसकी सरकार संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर सकती। तो ये 3 आर्टिकल हैं जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन किस विभाग पर लागू हो सकता है। अब इसमें संसदीय अनुमोदन की क्या आवश्यकता होती है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, यह जरूरी है। 2 मंथ के भीतर अनुमोदन क्या है, जरूरी है। अब सबसे पहले हम एक चीज के बारे में विशेष रूप से डिस्कस करते हैं, वो है आर्टिकल 356। कौन सा, 356। जब किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य ना कर रही हो और इनका कारण युद्ध, बाह्य आक्रमण, सैन्य विद्रोह ना हो, तब इसकी घोषणा की जाती है। इस बात का, इन वर्ड्स का, युद्ध, बाहरी आक्रमण, सैन्य विद्रोह, ये वर्ड्स का याद रखना बहुत जरूरी है। कई बार ये एग्जाम में पूछते हैं वर्ड्स कि इनमें से कौन सा नहीं है। सेंटेंस ऐसे देते हैं जैसे कि जब किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य ना कर रही हो और इनका कारण युद्ध या बाहरी आक्रमण या सैन्य विद्रोह ना हो, और इसमें कभी कभी ऐड कर देते हैं ना, कोई हटा दें, या फिर हो सकता है ये जो बाहरी आक्रमण है इसको आंतरिक आक्रमण भी लिख दिया जाता है क्वेश्चन में, तो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं वो। तो विशेष रूप से इन वर्ड्स का क्या है, ध्यान रखना है। इस दौरान राज्य कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती है, क्या हो जाती है, कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती है, तथा राज्य विधायिका या तो निलंबित, जो कि मणिपुर में हुई है, मणिपुर में की थी, अथवा विघटित हो जाती है। राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से, किसके माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाता है तथा संसद राज्य के लिए कानून बनाती है। राज्य के लिए कानून कौन बना रहा है, फिर संसद बना रही है। अर्थात राज्य की कार्यकारी व विधायी शक्तियां किसके पास होंगी, केंद्र के पास। किसके पास, केंद्र के पास। और क्या इस आर्टिकल में प्रावधान है, इसके अंतर्गत संसद राज्य के लिए नए नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकारी उसको सौंप सकती है। यह कानून राष्ट्रपति के नियम के रूप में जाने जाते हैं। चाहे इन कानूनों को फिर राष्ट्रपति बनाए या राष्ट्रपति के द्वारा कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाता है वो बनाए, तो वो किस नाम से जाने जाएंगे, राष्ट्रपति के नियम के रूप में ही जाने जाएंगे। इसके लिए अधिकतम 3 वर्ष की अवधि निश्चित की गई है। अब इसको करते क्या है, 6 महीने के अकॉर्डिंग क्या है, आगे बढ़ा सकते हैं। जो राष्ट्रपति शासन है
इसको आगे बढ़ा सकते हैं 6 महीने के आधार पर। इसके पश्चात इसकी समाप्ति तथा राज्य में सामान्य संवैधानिक तंत्र की स्थापना क्या है, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। इसके तहत केवल वह राज्य जहां पर आपातकाल लागू है तथा केंद्र के बीच संबंध परिवर्तित क्या है, होते हैं। इसकी घोषणा करने अथवा इसे जारी रखने से संबंधित सभी प्रस्ताव संसद के सामान्य बहुमत द्वारा पारित होते हैं। कोई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, सामान्य बहुमत के द्वारा ही क्या है, पारित हो जाते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान नागरिकों के जो मूल अधिकार होते हैं वो प्रभावित नहीं होते। अब सेंटेंस ये लिखे जाते हैं, आर्टिकल 356 के बारे में आपसे कोई कथन पूछ रहे हैं तो अब उसमें क्या लिख देंगे, मूल अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। अब उसमें नहीं को हटा देंगे, बोल देंगे होते हैं। अब बच्चा वहीं पर क्या है, गलती करता है, क्योंकि इनका याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वयं वापस लिया जा सकता है, बिल्कुल। जो राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है इसको राष्ट्रपति स्वयं भी क्या ले सकता है, वापस ले सकता है। अब आपके लिए हमने एक प्रश्न ऐड किया है इसमें, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उसकी स्थिति में आपको बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही रहेगा। ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है आपके। फर्स्ट, उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाएगी, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगे, उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, या राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। तो इसमें से जो राइट आंसर है उसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसे ही नई अपडेट आप चाहते हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें और आपका ज्ञान बढ़ता रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।